सब्सक्राइब कीजिए द जीएस ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि ज्योग्राफी के लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इस चैनल का होस्ट गौरव और द जीएस ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, सूर्य तप और उसकी कुछ विशेषताएं। सारी चर्चाएं होंगी इस वीडियो में। चलिए एक बार आपको उस विडगेट में ले चलते हैं। जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है उसके पार्ट 2 का थर्ड लेसन जो है वो है हमारा सूर्य तप और तापमान। सूर्य तप यानी इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। सो हम सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वो होगा, यानी मीनिंग जो होगा वो हमारा होगा सौर विकिरण से। चलिए देख लेते हैं ये सौर विकिरण आखिरकार होता क्या है, क्यों इसे इतनी विशेषताएं दी गई हैं, क्या कुछ इसके जो वेरिएशंस है वो देखने को मिलते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी पर जो हम सभी पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि सौर मंडल में सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। ये सूर्य धधकती हुई गैसों का एक विशाल गोला है जिसके तल पर औसतन तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और केंद्र में तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अमूमन हमारे जो सूर्य जो होता है उसका टेम्परेचर हमें पता चल गया कि साइडों में जो टेम्परेचर है वो हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस है और जो उसका सेंटर में है वो वहाँ पर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी इतना तापमान यदि पृथ्वी उसके पास चली जाए तो वो जलकर राख हो सकती है। तो अब आगे हम बढ़ें तो सूर्य द्वारा ऊष्मा के प्रसारण की क्रिया को सौर विकिरण कहा जाता है। देखिए, जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी की ओर भेजता है तो उस जो प्रसारण जो जिस क्रिया, मान लीजिए हमारी जो ऊर्जा की जो यूनिट है वो आ रही है पृथ्वी की तरफ, जो सूर्य का प्रकाश है उसके प्रसारण को हम सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर स्थित पृथ्वी सूर्य से विकिरित होने वाली समस्त ऊर्जा का केवल 2 अरबवाही भाग प्राप्त करती है। देखिए, हम इसको उदाहरण से जोड़कर समझें। पिछली कक्षाओं से एक चीज़ जो हमें सिखाई गई है वो है सबसे गलत, कि रट्टाफिकेशन को हमने आधार बनाकर आज तक स्टडी की है। ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत वे में चल रहे हैं। जो हमारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं हम उनको रट लेते हैं और एग्ज़ाम में लिख देते हैं। बस यहीं तक हमारा जो है वो दायरा सीमित हो चुका है। तो क्यों ना कॉन्सेप्ट को समझें और हमारे साथ बने, ताकि हम ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको लेक्चर्स ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। वो हमारा काम है और हमारा कर्तव्य भी है। तो देखिए, इसको उदाहरण से समझें। देखिए, हम इसको अगर समझें तो वो क्या है कि मान लीजिए सूर्य 1 करोड़पति इंसान है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी जो है उससे 2 अरबवां भाग ही यानी संपत्ति लेती है। वो क्या है, हमारी ऊष्मा लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड, जो सबसे मेजरली पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, सूर्य तप। सूर्य तप देखिए, प्रवेशी यानी जो इन्वायरमेंट के जरिए जो सोलर रेडिएशन है वो सोलर रेडिएशन जो है वो पहुंचती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम सूर्य तप कहते हैं। अब समझ में आया कुछ? पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊष्मा को हम सूर्य तप कहा जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी भाषा का शब्द इंसोलेशन यानी 3 शब्दों से मिलकर बना है। संक्षिप्त रूप है कौन सा? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखिए,
इंसोलेशन, इसको अगर हम तोड़ के देखें तो पहला क्या बनेगा हमारा, इन से बनेगा इनकमिंग, सोला से बनेगा सोलर, और रेडिएशन से बनेगा एशन। तो ये कुछ ही किस तरीके से बनेगा। यह सूर्य से लघु तरंगों के रूप में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा सूर्य से प्रति मिनट 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा की यह मात्रा बदलती नहीं बल्कि स्थिर रहती है। इसे सौर स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अंदर 2 तरंगों का जिक्र हुआ है, लघु यानी छोटी तरंगे, और दीर्घ तरंगे कौन सी होती हैं, वो बड़ी तरंगे होती हैं। H.G. क्रिचफील्ड के अनुसार पृथ्वी की सतह पर सूर्य से विकिरण द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर सूर्य तप कहा जाता है। देखिए, अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं, ऊष्मा बजट आखिरकार होता क्या है। देखिए, पृथ्वी पर जितना भी ऊष्मा जो प्राप्त होती है हमें, मान लीजिए सूर्य ने पृथ्वी की ओर ऊष्मा भेजी, तो वो जितनी भी ऊष्मा यूनिट में कन्वर्ट होगी, उस यूनिट के जो हमारी, मान लीजिए हमारी 100 यूनिट है, उस 100 यूनिट का जो बजट है उसको ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है,